जैसा मैं आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 4 मार्च और 2026। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से लख लख बार शुक्राना है। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज आपने मुझे बड़े भले के रूप में दर्शन दिए। गुरु जी महाराज जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपने मुझे सत्संग में आज दिए। गुरु जी महाराज कि ये मेरे लिए एक बारी सुन ले, नहीं ता 2 दिन बाद हॉस्पिटल दी नौबत आ जूगी। तेरा जो हाल होने वाला सी मैं रोक देता, इग्नोर किया तो अस्पताल जाना पड़ेगा। तेरा दर्द कष्ट चुटकी में कट जाएगा, तेरे लिए ब्लेसिंग है। जय गुरु जी महाराज, आपकी बेटी को जो भी कष्ट जो भी बीमारी है गुरु जी महाराज हॉस्पिटल मत जाने दीजिए, जो भी कष्ट काट दीजिए गुरु जी महाराज। ये आपकी बेटी की तरफ से अरदास है गुरु जी महाराज, आप ज़रूर पूरा करोगे। दूसरा सत्संग है, सुन ले तेरे नाल बड़ा करिश्मा होने वाला है। आज मुंह फेर कर मत जाइए, तेरे लिए प्रसाद ब्लेसिंग है। बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा। सत्संग सुनने के लिए ही बोल रहा हूँ, सिर्फ 7 मिनट निकाल। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज उसमें ये सत्संग मैंने सुना है मेरे गुरु जी महाराज कि उसमें तेरे लिए सरप्राइज ब्लेसिंग है और जवाब लिख देना गुरु जी महाराज। ज़रूर मुझे सरप्राइज ब्लेसिंग भेज दीजिए गुरु जी महाराज आपकी बेटी के लिए। उसमें मेरे घर की सफाई के लिए भी बोला है गुरु जी महाराज। और मुझे गुरु जी महाराज मैं ज़रूर करूँगी। और 7 बजे मुझे सत्संग शुक्राना बोला है गुरु जी महाराज। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं करूँ सत्संग शुक्राना करने की। जय गुरु जी। तेरे अंदर बैठा रोग मिटाने आया हूँ सत्संग, सुन ले सत्संग में तेरी हाजिरी ही तेरी दवा है। जय गुरु जी महाराज मेरे शरीर के अंदर जो रोग बैठा है गुरु जी महाराज आप ही जान सकते हो मेरे गुरु जी महाराज। ज़रूर उस रोग को काटो गुरु जी महाराज, उसको मिटा दो मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना है गुरु जी। दूसरा है कि तेरा बच्चा ईमानदार है, उसको ब्लेस कर देता। तेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। ये सत्संग सुनकर मेरा आशीर्वाद ले, इग्नोर करके अंधेरा मत कर। बच्चों के लिए सब अच्छा लिख देता। शुक्राना गुरु जी बच्चे की तरफ से। सिर्फ सत्संग सुनने की देर है, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैनू तेरे हाथ दा कड़ा प्रसाद बड़ा पसंद है। सुखमणि साहिब दा पाठ सुनते सुनते बनाएगी मैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ आऊँगा। जय गुरु जी महाराज, ज़रूर आना गुरु जी महाराज। मैं कोशिश करूँगी गुरु जी महाराज, ज़रूर आना मेरे गुरु जी महाराज। तेरे बच्चों की परेशानियों का हल आज ही, दुख बुरे कर्म कटवा, महाजल और मंत्र जाप से 7 दिन में चमत्कार। बेटा इस सत्संग तेरे बच्चों की परेशानियों का हाल है। आज सब अपने दुख और बुरे कर्म कटवा ले जिसकी वजह से बच्चों की सेहत खराब रहती है। महाजल प्रसाद बच्चों को रोज़ पिलाया और संध्या वेले में 7 बजे मंत्र जाप के साथ शुक्राना का। तेरे घर की समस्या 1 हफ्ते में गायब हो जाएगी। ब्लेसिंग सिर्फ मेरी प्यारी संगत के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दूसरा संग है, मेरा हुक्म मान, तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। सत्संग सुन ले, तेरे शरीर की जड़ से बीमारी खींच रहा हूँ, बस ये सत्संग सुन जरूर गुरु जी। शुक्राना। दूसरा है कि बेटा तेरे पैरों का दर्द और जकड़न अब ख़त्म होगी, ये सत्संग सुन ले। बीमारी बढ़ने से पहले तुझे बता दिए, अब सिर्फ तेरे शुक्राने का इंतज़ार। बेटा अपने पिता की बात सुन लिया कर, वरना बाद में तुझे नहीं मुझे तकलीफ़ होगी। चल उठ जा और अपना 5 मिनट निकाल। तेरी अरदास सीधा
सचखंड तक जाएगी। ज़रूर गुरुजी महाराज, मैं अभी सुनूंगी गुरुजी महाराज। मैं ये 5 मिनट सत्संग सुन के ही सोऊंगी गुरुजी महाराज। सचखंड तक मेरी अरदास को पहुंचा दीजिए गुरुजी महाराज। कबूल करिए गुरुजी महाराज आपकी बेटी की अरदास को गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना। मेहनत का पैसा बचा ले वरना सब लूट जाएगा। तेरे पैसों को खा रहा है कोई तंत्र, सत्संग सुनकर रोक दे ये खेल गुरुजी महाराज। जो भी पैसे गुरुजी महाराज आपके चरणों में आप ब्लेस करो गुरुजी महाराज। फिजूल खर्ची ब्लैक मैजिक से हमारे घर की बर्बाद न हो गुरुजी महाराज। सही पैसे सही खर्चे में लगाओ गुरुजी महाराज। आपकी बेटी की अरदास है, आपके परिवार का हाथ सदा के लिए थामे रखना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। जी शुक्राना गुरु थैंक जी, यू। लख लख शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया 8:23 पर मैं अपने श्री गुरुपा के चरणों में सुबह का शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर आज मंगलवार के दिन शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से गुरु जी के चरणों में समर्पित है ये सत्संग। गुरु जी आज्ञा देंगे और मेरा हाजिरी स्वीकार करो गुरु जी। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक होके आज्ञा लेती हूँ, प्रणाम करती हूँ सारी संगत जी को। राम राम जी और होलिका दहन की आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूर्णिमा भी है फागुन की, उसके लिए भी शुभकामनाएं। कृपा करेंगे गुरु महाराज जी सबकी होली बहुत अच्छे से मने। गुरुपा मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ गुरु जी। गुरु की कृपा मेरे चारों ओर बनी हुई है। गुरु कृपा हमेशा साथ रहती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में हर तरफ खुशियाँ हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे अपने आप से, स्वयं से बहुत प्रेम है। मुझे अपने परिवार के सदस्यों से भी बहुत प्रेम है। मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। मेरा जीवन सुखी है और संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मदद करता है। ये चांद, ये तारे, ये सूर्य, ये रोशनी, ये हवाएं, ये जल, ये पृथ्वी सब मेरे साथ हैं, रक्षा करते हैं, हमें जीवन दान देते हैं। मेरे पुण्य का खाता भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ऐसा जरूर संकल्प लेने चाहिए, जरूर बोलने चाहिए। जरूर सत्य हो जाता है जो जीवन में सोचो और जो बोलो। कृपा रहती है, गुरु महाराज जी तो है ही है साथ, उनकी दुआएं हमारा सुरक्षा कवच है। गुरुपा कहते हैं बेटा राज करने जा रही है, ना धन की कमी होगी, ना मान सम्मान की कमी होगी। तेरी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं। मिठाई तो मेरी भी बनती है, आज कंजूसी ना करना, मीठा मंगा लेना। जय गुरु जी। ये मुझे दूसरी बार आ रहा है ये कैप्शन। आज मैं जरूर मिठाई मंगा लूंगी गुरु जी। गुरुपा कहते हैं अब खुश हो जा, तेरा आखिरी खराब दिन बीत गया, आज से तेरा शुभ समय शुरू होगा। तूने ऐसा गोल्डन टाइम अपनी पूरी जिंदगी में
पहले कभी नहीं देखा होगा। अगले 20 दिनों में तेरी पूरी ज़िंदगी की धारा ही बदल जाएगी। मामूली संदेश नहीं है, चमत्कारी है। आज इसे इग्नोर मत करियो। अगर अपने सितारों को आसमान में चमकते हुए देखना चाहता है, तो आज तेरी ज़िंदगी में वो लिखने जा रहा हूँ, जिसे देख तेरे अपने और तेरे रिश्तेदार हिल जाएँगे, उनके मुँह खुले के खुले रह जाएँगे। ले अब ऐसे खड़ी मत रह, जल्दी से राम राम बोल, जय गुरु जी बोल और अपने किसी खास को भी भेज दो। मैं पूरे चैनल पे ही ये शुक्राना कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। सारे ही खास हैं, पूरी संगत मेरी खास है, सबको भेज दिया। ये करौली वाले बाबा जी और गुरु जी हमें सेम सेम मैसेजेस भेज रहे हैं। गुरुपा में ही करौली बाबा है और करौली बाबा ही गुरु जी हैं। आपको बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें प्यार बख्शने के लिए, रोज़ प्यार देने के लिए, हमारा माथा सहलाने के लिए, हमारे दिल में प्यार भरी खुशियाँ देने के लिए, दिल को खुश कर जाने के लिए आप आते हो। करौली वाले बाबा जी, राम राम जी, सीताराम जी, जय राम जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये भी कहते हैं बाबा जी कि शांत रहो, कम बोलना शुरू करो, कम बोलो। जैसे ही तुम शांत रहना शुरू करोगे, तुम्हारी किसी से शत्रुता नहीं होगी और जल्दी बोलने से, बहुत बोलने से जो गलत मुँह से निकल जाता है, वो भी नहीं निकलेगा और तुम खुद में चमत्कारिक बदलाव देखोगे। ज़्यादा बोलने से कभी-कभी मुँह से गलत शब्द निकल जाते हैं और फिर बनते काम भी बिगड़ जाते हैं कई बार और बाद में पछताते हो। तो खुद में थोड़ा-सा बदलाव लाना ज़रूरी है बेटे। ये पक्का मेरे बाबा जी ने मेरे बेटे के लिए ही भेजा है, क्योंकि उसे जल्दी क्रोध आ जाता है और उसके मुँह से कुछ न कुछ क्रोध में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जिससे काम खराब होता ही है। ये सच है, बिल्कुल सच है। इसलिए हमें शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जब से गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है, क्रोध आना कम हो गया है, शांति आ रही है, शांत मन रहता है, शांत चित्त रहता है, शांत वातावरण में हम बैठना चाहते हैं, शांति से बात करते हैं। कभी-कभार गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन गुरुपा सब सँभाल लेते हैं। आज गुरुजी ने कहा है, बेटा आज मैंने खुशियों की एक बहुत बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानियाँ सब अब छूमंतर होने वाली हैं। बस गुरुजी का शुक्राना करती जा और देख, देख कैसे तेरे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि के दरवाज़े खुल रहे हैं। ये सच है कि सबके लिए ये सब मैसेज तेरे लिए ही भेजे हैं, तुझसे ही जुड़े हैं ये ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। सारे दुख, दर्द, परेशानियाँ सबको एक उँगली से के इशारे से आप छूमंतर कर सकते हैं और कर रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। हमें सत्संग के लिए बिठा देते हो गुरुजी, अपने चरणों में बुला लेते हो, लगा लेते हो और आप साथ बैठ के सब कुछ देख रहे होते हो गुरुजी। आपका कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। सारी रोग परेशानियाँ जितने भी तेरी ज़िंदगी में आँसू टपके हैं, उन सब का तेरी ज़िंदगी से निकाल कर सिर्फ़ तेरे जीवन में मैं सुख ही सुख भर दूँगा। ऐसा आपने कहा है, ये आपका वचन ही है गुरुजी।
रोग परेशानियां खत्म हो जाएं गुरुजी, फिर तो जिंदगी स्वर्ग है गुरुपा। ये कष्ट, ये रोग, ये दर्द, यही तो सता रहे हैं, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। टांगों में जकड़न, हिप्स की जॉइंट में दर्द बहुत ज्यादा, बैठने से उठने से। गुरुपा कहते हैं कि तू भूला मत कर, ये मत भूला कर कि तेरा हाथ तेरे गुरुजी ने पकड़ रखा है, थाम रखा है, जो तुझे कहीं भी नहीं झुकने देगा। और ये शेयर कर, मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी सबको। सबका हाथ मेरे गुरुपा ने थाम रखा है। हमारी संगत में के हाथों को गुरुपा ने संभाला है। सबकी जिंदगी को गुरुपा ने संभाला है। सबकी जिंदगी को गुरुपा रोशन कर रहे हैं। सारे अंधेरे दूर कर रहे हैं हमारी जिंदगी के। हमारी जिंदगी के सारे पाप कर्म खत्म कर रहे हैं गुरुजी। और हम सबका गुरुपा भांडा साफ कर दो बुरे कर्मों का। कभी भी जिंदगी में जानबूझकर भूल चूक से बहुत बुरे कर्म हमने किए हैं गुरुजी, उसकी मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। आज होली के दिन मेरी माफी मंगवा देना मेरे पूर्वजों से, पितरों से, मेरे कुल देवी देवताओं से, सबसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ। मैं बहुत अनजान थी, भोली थी। कर्मों के खाते का कुछ पता नहीं हमें था, जिंदगी में कुछ नहीं पता था। बस कुछ भी कर डाला, कभी क्या कर डाला। अभी भी हमारे से तो पाप होते ही रहते हैं गुरुजी। चींटियां बहुत आ रही हैं घर में, लाल चींटियां। स्प्रे करने पड़ जाते हैं और झाड़ना पड़ जाता है, चद्दर पर चढ़ जाती हैं, काटने लगती हैं गुरुजी। तो स्प्रे करने पड़ जाते हैं गुरुजी। हमारे हाथों से ये पाप भी हो रहे हैं गुरुजी। तो घर से चींटियां ना आए, दूर रहे। उसका उपाय एक बार आपने बताया था, संगत जी ने बताया था कि अपने ऊपर से बोल के कि चींटियों तुम्हारा फेवरेट भोजन मैं तुम्हें दे रही हूँ, और अपने ऊपर 7 बार वार के चींटियों के लिए बाहर रख देना है। वो करूंगी दोबारा, पहले कम हुई थी इस उपाय से, कभी करके दोबारा करूंगी गुरु जी। आप भी जरूर कृपा करना। चींटियां मंदिर में भी चढ़ जाती है, कोई भी प्रसाद रखती हूँ, मीठा प्रसाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, तो उस पे चढ़ाई थी गुरुजी। गुरुजी आपके मुंह तक में चढ़ जाती हैं ऊपर स्वरूप पे। तो मुश्किल मुझे लगता है, बुरा लगता है गुरुजी आप चींटियों से। बस वहाँ रहे जहाँ जहाँ उनका भोजन पड़ा हुआ है गुरुजी, वहाँ वहाँ रहे वो। चारों तरफ बिस्तर वगैरह में ना चढ़ा करें गुरुजी, हमें मारना ना पड़े उन्हें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबकी रक्षा करना, मेहर करना, भक्ति बरसाना, प्रेम बरसाना, भक्ति वाला रंग बरसाना, जो चढ़े और छूटे नहीं कभी, कभी ना छूटे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार जय गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु। शुक्राना जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, मैं चूंकि अभी दिल्ली में अपने बेटे के घर हूँ, और आज 3 मार्च बाबा, 23, 15, 80% चार्ज है गुरु जी। और मैं अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। बाबा मेरे, आज मैं संध्या वेले में शुक्राना नहीं कर पाई थी गुरु जी, क्योंकि बाहर में रहने की वजह से थोड़ा व्यस्त हो गई हूँ गुरु जी। हम आज बड़े
आज नहीं बाबा, कल ही बड़वे मंदिर से होके आए थे। हमने कभी तो सुन रहा था कि बड़े मंदिर में कि होली आज है या होली कल है, तो सबने तो वही बाबा ग्रहण और पूर्णिमा के चक्कर में सबने कहा कि 4th को है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हमें सही बात सूचित करने सुनने को भी मिल गई बाबा। बाबा मैं मंत्र जाप करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। आज आपने जब कोलकाता में थी तभी आपने कहा था कि जो तेरे ऊपर बहुत कुछ बड़ा संकट था उसको मैंने टाल देता। 3 तारीख को शुक्राना करी तो बाबा मैंने तो आपको उस समय बोला ही नहीं था कि हम बड़े बेटे के घर दिल्ली जा रहे हैं बाबा, और वहाँ से आपके बड़े मंदिर जाएंगे गुरु जी। तो बड़ा मंदिर हम लोग कल पहुँचे थे बाबा। एकदम बाबा ने अच्छे से VIP ट्रीटमेंट देके अच्छे से जल्द अंदर लंगर हॉल तक गए। फिर बाबा पहले पहले तो जहाँ पर बाबा के स्वरूप है वहाँ दान पेटी कराई गई है। क्या बोल के बता दी बाबा। बाबा मुझे बहुत जोर की नींद है आ रही है बाबा। मैंने अभी ग्रुप भी ज्वाइन करी थी, वो जो हमारा ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ है बाबा। बाबा मेरे आपका तो शुक्राना कि आप मुझे अपने जनरेशन दी और मेरे हस्बैंड को अपनी सद्बुद्धि देने की सहायक कीजिए बाबा। उनका बाबा पूरे गांठ पे दर्द हो गया है तो बाबा मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम धन मेरा, रोम रोम में राम दे। राम से मिले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। जय जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, चाहे मेरी राखे राम चाहे मैं तेरे ही। जय गुरु जी। जय 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरे आज 4/3/2026 हैप्पी होली बाबा। हैप्पी होली। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आज ये 38 सालों की जिंदगी में जितना भी दिन शादीशुदा का बनाया है, शादी के बाद से आज पहली बार कहीं बाहर आके होली का त्यौहार मनाने का आपने मौका दिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना। बाबा मेरे मंत्र जाप करते हुए आज का ही पावन दिन का शुभारंभ करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओ मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अनंतम शुक्राना। बाबा, सिवाय आपको और आपके जैसा कोई नहीं होता बाबा। आप अपनी हर एक बेटी संगत और हर एक बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं बाबा। हमारी बहनें, जो भी हमारी संगत बहनें हैं बाबा, ये जो मेरा सीधा स्पष्ट और सपाट बात करने का तरीका है, नहीं बोला जाता बाबा मुझे बनावटी बातें करता तो नहीं। सबकी नजर में एक जैसा नहीं दिखता है गुरुजी मेरे। मेरा अपना खून, मेरा बड़ा बेटा, एकदम बोला जाए तो उसका आचार व्यवहार कार्बन कॉपी है मेरा। बाबा, मेरे 13 सालों में उसके दिमाग पे इतना ही इफेक्ट पड़ा है। सारा समय ये साफ करो, वो साफ करो, किचन को गंदा मत करो, ये मत करो, मतलब इतना खटा है बेतहासा बाबा, जैसे वही सब चीज के अंदर घुस गया। यदि बोल रही हूँ कुछ की बाबू मत कर, मैं भी तेरे जैसे ही काम करती हूँ, पर मेरा तरीका अलग अलग है। तेरे को कोई सामान मत बोलो, सब बदला वो छोड़ देंगे क्या, ये कर देंगे क्या। बाबा, मैं कुछ बोल नहीं पाती। हमारी बहनें हमें बोलती हैं क्योंकि हम साफ स्पष्ट बात करते हैं। बाबा, अब नहीं करेंगे, कब करेंगे। बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया बाबा। हर इच्छा, हर शौक, हर चीज का जो भी मन में आशा रहता है बाबा, आप जो भी सब जानते हैं, हम औरतें सबसे पहले उसका त्याग करते हैं ताकि हमारा संसार, हमारा परिवार अच्छे से चल सके। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, जैसे आप अपने बच्चों के हर भलाई के लिए बोलते हैं, मुझे जैसा जैसा जो जो समझ में आता है, जैसे कि आप इशारा करते हैं, यहाँ ये यहाँ ठीक नहीं बेटा, ये यहाँ ठीक है बेटा, वो उसमें भी मेरे बड़े बेटे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, या मेरा जो बाबा के साथ मानना और मांगना वाला बात, मांगेंगे तो आपको ही। मैं तो बाबा रोज आपको, मेरे ब्लू और पिंक कलर का ही डायरी है, उसमें रेड पेन से आपका नाम लिखती हूँ। अभी यहाँ आ गई बाबा तो रुक गई हूँ। मैं तो आपसे, अपने आप से, मेरा सारा विश यही है बाबा कि मेरे इन दोनों बच्चों को आप ऐसे सेटल कीजिए कि उनको कभी और मेरे कभी कोई गाइडेंस का जरूरत नहीं पड़े। अब आप, मैं ये आदत डाल चुकी हूँ सबके बिना अकेले रहने का, अकेले जीवन यापन कर। अभी छोटा वाला बाबा बाहर आया हुआ है तो अत्यधिक बदमाशी कर रहा है और हर बात पे बैक आंसर कर रहा है सबको। में भी कोई कुछ नेगेटिव एनर्जी है, मैं नहीं जानती बाबा। लेकिन बाबा, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरा जो ये प्यार और आप जो मुझे प्यार करते हैं,
उसके बीच में कोई कंडीशन नहीं है गुरुजी। ऐसे ही दादा का सेवा भी करती हूँ, करती थी भी। मुझे तो ऐसा अब लगता है कि मेरे दादा, मेरे बाबा सब कुछ आप ही हैं। एक जन का सेवा करने से मैं उद्धार हो जाती हूँ। तब भी मैंने खुल के आपसे कुछ नहीं मांगा बाबा। खुल के क्या, मन में भी कुछ ऐसा नहीं रखती। जो चला गया गुरुजी। लेकिन बस इतना ही ना, थोड़ा सर ऊंचा करके जी लूं, जितना दिन भी आप रखेंगे। बाबा मेरे, आपको चुमकी को और कोई स्वार्थ नहीं है। बड़े बेटे को लिटरली 13 साल से एकदम गायब था, ऐसा अब आया है तो ऐसा मन में फील होता है, मन में इनसिक्योरिटी बात होता है बाबा कि कुछ गलत उल्टा पल्टा हो जाए, कुछ हो जाए तो थोड़ा बहुत टोक देती हूँ तो ये उसको पसंद नहीं आता है बाबा। कुछ ऐसा नहीं बाबू, ये चीज आज नहीं करो कल करना, ऐसा वाला चीज भी नहीं। हाँ, भक्ति वहां से होता है। तुम ऐसा बोलोगे तो होगा, कि नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। बाबा मेरे, मैं ऐसा कोई नहीं कंडीशन लाना चाहती हूँ कि बेटे के लिए मेरे पिता का अपमान हो और पिता के लिए मेरे बच्चे का कुछ खराब माड़ा कोई कर दे। मैं जानती हूँ गुरुजी, वो आप जब उसको अपने शनि शनि लगाएंगे, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे बाबा, तो ही आपको समझ पाएगा। बाबा मेरे, कल आपका सत्संग बहुत अच्छे से संपन्न हुआ गुरुजी, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना है बाबा। कल थर्सडे है गुरुजी, कल मेरे तीसरे दिन के शुक्राना का सत्संग का सेवा रहेगा। आप उसको निर्विघ्न करा दीजिएगा बाबा। बेटे को ऐसा प्रतीत होता है कि इतने छोटे से घर में आप कहाँ से सत्संग करोगे। मैंने कहा लोग ला के ही सत्संग करना कोई जरूरत नहीं, हम लोग जितने लोग भी हैं पर्याप्त है। अब बाबा मन में डर बैठ गया दोनों बच्चों को लेके, एक को कोई लेके चला ना जाए और एक आके फिर वापस ना हो जाए। पागल माँ तो पागल ही रहेगी। आपका अनंत शुक्राना, शुक्राना बाबा। इस होने में सब गंदगी बुराई सबका दहन कीजिए बाबा। सबके मन में अच्छे विचार, अच्छे शुद्ध विचार के रंग भर दीजिए गुरुजी। जैसे कि आप बोलते थे ना, मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। बाबा वो हमें की जिंदगी में रखे नहीं रखे, पर मैं ये इतना तो बहुत तसल्ली है मुझे, जो मेरे बाबा के पास है तो वो बहुत ही सही होगा। वो माने ना माने, बाबा उसने मुझे कहा कि तुम बाबा बाबा करोगे तो क्या होगा, जब तक बाबा नहीं तुमको पकड़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अरे ठीक है बेटा, बाबा और मेरा बात मेरे तक रहने दे, अब ना बात कर। बाबा क्या करूं, उसके पास आई हूँ, कोई भी बुरी यादें लेके नहीं जा सकती।
क्योंकि बाबा गलत बात ना मैंने सहा है और ना मैं सहना चाहती हूँ। यंग लोगों का कहना है कि बड़े लोगों को अपने बात पे टिका नहीं रहना चाहिए, हमें ढीठ बोला जाता है। ठीक है गुरु जी। बाबा मेरे, हम बस आपके भरोसे बैठे, मरते दम भी यही बोलूंगी बाबा। मैंने आज तक कभी भी आपको भी नहीं बोला कि हाँ बाबा मेरे आप अच्छे से रहिए, क्योंकि बाबा हम तो स्वार्थी हैं। बाबा मेरे, मैं आपके पास चली जाऊंगी, लेकिन ये दोनों आपके पास ही रहेंगे बाबा। आप इनका हर संभव कल्याण कीजिए। बस बाबा, इस होली के पावन दिन पर आपकी ये बेटी का यही प्रार्थना है। शुक्राना अपने बाबा, शुक्राना। एक ये ऐसा जगह है गुरु जी जहाँ अपना मन का बात हम रखते हैं। अब हमारे बाबा सिर्फ सुनते हैं हमारी बेटी को क्या बोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मन की आंखें खोल रे बनते, तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में आकर मेरे बाबा मिल जाएंगे। मन की आंखें खोल रे बंदे, तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में नारायण बाबा मिल जाएंगे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राख, सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हैप्पी होली टू ऑल माय संगत्स, भाई बहन। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शालिनी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और मेरा सत्संग संगत जी ये है कि होली वाले दिन क्या होता है कि मेरी थोड़ी मुझे गुस्सा आ जाता है मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर। तो मैं बस मेरा मन ही नहीं करता है होली खेलने जाने के लिए, और मैं बस बिस्तर पे लेट जाती हूँ। मैंने बहुत लड़ाई करी अपने हस्बैंड अंकल से। पता नहीं क्यों, कौन सी निगेटिविटी थी जो मुझे गुस्सा आ रहा था उस दिन, और मैं होली मनाने नहीं, जबकि मैंने पहले से कितनी भी तैयारी करके रखी थी कि होली में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होली खेलने जाएंगे। तो टी शर्ट वगैरह ली, गॉगल्स वगैरह लिए। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या होता है मुझे कि मुझे गुस्सा आती है, मैं खूब लड़ाई करती हूँ।
और मैं लेट जाती हूँ और उनसे बोलती हूँ, "जाओ तुम जाओ, अकेले होली खेलने जाओ।" वो चले जाते हैं होली खेलने, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, "गुरुजी, अरे! इस बार की होली मेरी बेकार गई। कितनी तैयारी करी थी गुरुपा मैंने और मेरी सारी होली बेकार चली गई।" तो क्या होता है संगत जी, थोड़ी देर भी नहीं होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल आ जाते हैं मुझे लेने और मुझे मना के लेके जाते हैं। फिर मेरी होली बहुत अच्छे से होती है। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी होली बेकार नहीं जाने दी। उनको पता है कि उनकी बेटी को होली बहुत पसंद है, तो होली में एन्जॉय कराया गुरुपा ने। और गुजिया के लिए मैंने बोला था, गुरुपा मेरी गुजिया बन जाए आसानी से, मुझे बिल्कुल भी पता ना चले इतनी सारी गुजिया मैं अकेले बना रही हूँ। गुरुजी के सामने बैठ के मैंने गुजिया बनाई और पता भी नहीं चला संगत जी, मेरी गुजिया इतनी जल्दी फटाफट बनी कि पता ही नहीं चला और इतनी अच्छी बनी, एक भी गुजिया मेरी नहीं फटी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक सत्संग और है संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी, 2 साल पहले मेरी उससे बहुत लड़ाई हो गई थी। मतलब उसने भी मेरे को बहुत बुरा-भला कहा, उसने मेरा खूब बदनामी उड़ाई मेरे बारे में, पता नहीं क्या-क्या बोला तुम, लेकिन मैं गुरुजी की संगत उसको बना लिया था। मैं उस अच्छी दोस्त बन गई थी मेरी, लेकिन लड़ाई हो जाने के बाद मुझे यही लगता था, गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मुझे मिलती है और मेरा आमना-सामना होता है। कम से कम इतना हो जाए कि हाय हेलो हो जाए, मुझे दुश्मनी अच्छी नहीं लगती है। कैसे भी करवा दो गुरुजी, मुझे बस हाय हेलो तक ही सीमित रखो, मैं उससे वैसे भी दोस्ती नहीं करूँगी। लेकिन पड़ोस में हैं, आस-पास हैं, हम लोग जब मिलते हैं, एक-दूसरे के सामना होता है, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड लोग कहते हैं, "तुम डरती हो इसीलिए उसके सामने नहीं जाती हो।" मैं डरती नहीं हूँ, मुझे क्या है ना, किसी के साथ भी अनबन होती है तो मुझे उसका सामना करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों अंदर से मुझे टीस सी उठती है और पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तो मैं यही सोचती थी, गुरुपा से यही मतलब अरदास करती थी, तो ये भी प्रार्थना गुरुपा ने सुन ली। वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे गले लगी अपने आप ही, उसने ही शुरुआत करी, बोली शालिनी हो जाता है, सॉरी हो जाता है और मतलब हम फिर से मिल लेते हैं। तो लेकिन मैं मिल तो लेती हूँ उससे, लेकिन गुरुपा अब मैं उससे उतनी दोस्ती नहीं करूँगी, बस हाय हेलो तक ही रखूँगी। मैंने बल्कि उससे बोल भी दिया कि मुझे दोस्ती के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, उसको पता चल गया कि हाँ, मेरी ही गलती थी। वो खुद झुकी, उसने खुद मेरे से बोलने की कोशिश करी, उसने खुद मुझे रंग लगाया, मेरे गले मिली, मेरे लिए यही काफ़ी है। और दूसरी फ्रेंड के भी साथ यही हुआ, एक दूसरी फ्रेंड और थी, उससे भी मैं बात नहीं कर रही थी। वो भी मेरे उसने भी मुझे गले लगाया और मुझे रंग लगाया। तो मुझे गुरुपा ने झुकने नहीं दिया किसी के सामने, क्योंकि मेरी गलती थी नहीं और गुरुपा को मालूम है कि उनकी बेटी अच्छी है तो वो झुकेगी नहीं किसी के सामने, और वही हुआ। वो लोग मुझे झुकीं, वो मेरे आगे बढ़ के मेरे से बात करी और मैं बात भी करी मैंने, लेकिन बस अब मैं लिमिट में ही रखूँगी गुरुपा की वजह से। वो भले ही गुरुजी की संगत बनी है ना बनी हो मुझे नहीं पता, मैंने उसको जोड़ा था। वो जुड़ी है या नहीं जुड़ी, दिल से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, बस गुरुजी की संगत है, बस इसीलिए मुझे खुशी है। बस हाय हेलो तक ही मैं उसके साथ रखूँगी। बस खुशी इस बात की है कि अरदास गुरुपा ने मेरी सुन ली। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।